नमस्कार दोस्तों। 9 दिन बचे हैं टाटा मुंबई मैराथन के लिए। ये इंडिया का सबसे बेहतरीन मैराथन इवेंट है, जिसमें कि 10 किलोमीटर, 21 किलोमीटर और 42 किलोमीटर का डिस्टेंस होता है। और आज के इस वीडियो में मैं आपको पूरी जानकारी दूंगा इसका, और जो 9 दिन में आपको कौन-कौन से चीज़ों का ध्यान रखना है। ये रेस क्यों आपके लिए इम्पोर्टेंट है, इस रेस से आपके लिए क्या, आपका टेक अवे क्या है, इस रेस से आप क्या-क्या सीख सकते हो, वो बताऊंगा। और मेरे टीम से कुल मिला के 14 से 15 लोग इस इवेंट में पार्टिसिपेट करेंगे, मैं उनका नाम बताऊंगा। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले टाटा मुंबई मैराथन का ये जो रेस है, ये एशिया का सबसे बड़ा इवेंट होता है। ये एक एम्स सर्टिफाइड रूट पे होता है, और ये रेस जो होता है ये आपको क्वालिफाई करवाता है अगर आपको विदेश में कोई इवेंट में पार्टिसिपेट करना है, जैसे वर्ल्ड मेजर होता है जिसके बारे में मैंने पहले भी बता रखा था। अगर आपको बॉस्टन मैराथन दौड़ना है, बर्लिन मैराथन दौड़ना है, तो उनमें एक टाइमिंग क्राइटेरिया है एज के लिए, और वो टाइमिंग अगर आपको अचीव करना है तो आप टाटा मुंबई मैराथन जो दौड़ेंगे, इसमें जो आपका टाइमिंग आएगा ये आपको क्वालिफाई करवाएगा वो बड़े इवेंट्स के लिए। इनफैक्ट जो इंटरनेशनल मास्टर एथलेटिक्स का जो गेम्स होगा, उसके लिए भी क्वालिफिकेशन यहीं से आता है। तो ये इसलिए बहुत ही महत्वपूर्ण रेस है। और दूसरा रीजन ये है कि ये प्रोकेम सीरीज का भी एक पार्ट है। जैसे आपको पता होगा, प्रोकेम सीरीज में 4 इवेंट्स होते हैं। टीसीएस बेंगलुरु 10 किलोमीटर, वेदांता दिल्ली हाफ मैराथन, टाटा स्टील कोलकाता 25 किलोमीटर और टाटा मुंबई मैराथन 42 किलोमीटर। तो ये प्रोकेम सीरीज, जो लोग इसमें फिनिश करेंगे ये पूरा सीरीज, तो उनको एक बेहतरीन मेडल मिलेगा, एक सर्टिफिकेट मिलेगा उनको। उनके लिए एक अलग काउंटर रहेगा बीप कलेक्ट करने के लिए। तो ये बहुत ही अच्छा एक आपको सम्मान मिलेगा अगर आप ये इवेंट में पार्टिसिपेट करते हैं। इसका रूट बहुत अच्छा रहता है। ये एक पीबी कोर्स है। मैंने पिछला साल 2024 में इसमें 42 किलोमीटर फुल मैराथन में पार्टिसिपेट किया था, और इसमें मेरा पहला सब 3 मैराथन टाइमिंग आया था। इसमें मैंने 2 आवर्स 59 मिनट्स और 4 सेकंड फिनिश करके, जो एज कैटेगरी है उसमें मेरा 5वां पोजीशन था, और ओवरऑल मेरा 69 पोजीशन था। तो इस हिसाब से ये एक बेहतरीन मैराथन इवेंट्स है। अब ये 9 दिन बचे हैं। चलिए आपको मैं बताता हूं कि इस 9 दिन में आपको क्या-क्या करना है, क्या नहीं करना है। सबसे पहला बात है कि ये जो टाइम है इसको हम टेपरिंग वीक बोलते हैं। मैराथन, हाफ मैराथन या 10 किलोमीटर आप जब दौड़ते हैं तो उससे पहले आप कुछ 1 या 2 वीक या 3 वीक का रेस्ट लेते हैं। वो रेस्ट किस लिए लेते हैं? क्योंकि आपने ट्रेनिंग बहुत अच्छा कर रखा है। उस ट्रेनिंग के दौरान आपके जितने भी इंजुरीज हैं, वेयर एंड टियर हैं, एनर्जी जो डिप्लीट हुए हैं, एनर्जी जो कम हुए हैं, वो सारे पूर्ति करने के लिए ये टेपरिंग वीक रहता है। तो टेपरिंग वीक मैराथन 42 किलोमीटर के लिए जनरली हम 2 से 3 वीक का रखते हैं। हाफ मैराथन के लिए 1 या 2 वीक रखते हैं, और 10 किलोमीटर का 1 वीक के आसपास रखते हैं। तो ये जो लोग 42 किलोमीटर कर रहे हैं, मैं स्पेसिफिकली उनके लिए थोड़ा सा गाइडेंस दूंगा, लेकिन आप ये हाफ मैराथन या 10 किलोमीटर भी अगर टीएमएम में कर रहे हो तो आपके लिए भी ये वैलिड है। तो सबसे पहला है कि ये जो टेपरिंग वीक अभी ये चालू है, और इसमें सबसे इंपॉर्टेंट चीज आपको ये ध्यान रखना है कि अभी आप ज्यादा डिस्टेंस बिल्कुल भी ना करें। आपको जितना अच्छा ट्रेनिंग करना था, जो ट्रेनिंग करना था, जैसा भी ट्रेनिंग करना था, वो आप सभी कर चुके हो। अभी ये 9-10 दिन में आप जो भी ट्रेनिंग करोगे उसमें आपको कोई भी विशेष लाभ नहीं आएगा, क्योंकि 9 दिन का ये जो टाइम है, ये अगर आप बहुत हार्ड वर्कआउट करते हो तो आपको रिकवरी में टाइम लगेगा, और वो रिकवरी को सही करना, आपको स्टेबल रहना, आपके अंदर एनर्जी रहना, ये बहुत जरूरी है। तो सबसे पहले ये है कि आप इस बीच में कोई भी नया वर्कआउट, नया ट्रेनिंग ना करें। आपने जो ट्रेनिंग कर रखा है उसके ऊपर आप भरोसा रखें। जैसा भी ट्रेनिंग किया है उसके ऊपर भरोसा रखें, और आप देखें कि आपका बहुत अच्छा टाइमिंग आएगा। तो सबसे पहला चीज है कि आप ये जो अभी 8 से 9 दिन बचे हैं इसमें रेस्ट बहुत अच्छा लें। कम से कम 4 से 5 दिन आप रेस्ट लें। हो सके तो स्ट्रेंथ वर्कआउट कीजिए, लेकिन स्ट्रेंथ वर्कआउट भी आप कोई भी नया वर्कआउट्स मत कीजिए।
हो सके तो स्क्वाट्स, लंजेस अवॉइड करें। अपर बॉडी, लोअर बॉडी, आर्म्स, कोर, लेग्स जो भी करना है करें, लेकिन वो एक बैलेंस्ड वे में, एक लिमिटेड काउंट के साथ, सेट के साथ आप उसको करें। सबसे इंपॉर्टेंट है कि आपको उसमें कोई भी इंजुरी होना नहीं चाहिए। ये जो टेपरिंग टाइम है, इसमें हमारे जितने भी इंजुरीज होते हैं, जितने भी पेन्स होते हैं ट्रेनिंग के दौरान, ये सब ठीक होते हैं, क्योंकि 2 वीक का टाइम रहता है। इसमें हम रेस्ट लेते हैं, तो इस हिसाब से जितने भी हमारे मसल्स, जितने भी हमारे जॉइंट्स, ये जितने भी इनके ऊपर प्रेशर आया हो या इंजुरी हुआ हो, वो सारे ठीक होते हैं ये टेपरिंग टाइम पे। तो आप क्या करें, रेस्ट बहुत अच्छा लें, हर अल्टरनेटिव डेज रेस्ट लें। आप अपना जो डिस्टेंस है उसको घटा दें, और जो स्पीड है, जो इंटेंसिटी है, उसको मेंटेन रखें। ये आप कैसे करें, जैसे आप अगर फुल मैराथन कर रहे हैं तो आप क्या करें, 1 किलोमीटर का या 2 किलोमीटर का रिपीट्स करें, यही कोई 3 या 4, उसको आप अपने जो फुल मैराथन पेस है उससे कम के पेस से करें। अगर आप हाफ मैराथन कर रहे हैं तो आप 1 किलोमीटर का रिपीट्स यही कोई 4 से 5 करें, और आपका जो हाफ मैराथन पेस है उससे या उससे नीचे में आप करें। मेन रीजन ये है कि आपको सिर्फ देखना है कि आप उस स्पीड को अभी आप हैंडल कर पा रहे हो कि नहीं। जो स्पीड में आपको दौड़ना है, आप कोशिश करें उससे थोड़ा फास्टर स्पीड में दौड़ें, इंटेंसिटी मेंटेन रखें, लेकिन आपका वॉल्यूम घटा दें, क्योंकि वॉल्यूम से आपके ऊपर प्रेशर आएगा, बॉडी के ऊपर बहुत ही ज़्यादा वो टाइम लेगा रिकवर करने के लिए। तो इसलिए आप वॉल्यूम कम रखें, बट इंटेंसिटी आप अपना मेंटेन रखें, ताकि आप रेस डे के दिन यानी 19 तारीख तक वो इंटेंसिटी को मेंटेन करके रख सकें। दूसरा चीज़ ये कि आपका एनर्जी लेवल बहुत ही अच्छा होना चाहिए। हम जब ट्रेनिंग करते हैं, ऑलमोस्ट हफ्ते में 5 से 6 दिन हम ट्रेनिंग करते हैं, हर तरीके का वर्कआउट करते हैं, फास्ट रन, लॉन्ग रन, शॉर्ट रिपीट्स, हिल रन्स, सब तरीके के वर्कआउट करते हैं। तो इसमें हमारा जो बॉडी का जो ग्लाइकोजन लेवल है, हमारे शरीर में जो एनर्जी है, वो घट जाता है। तो ये जो टेपरिंग का टाइम है 8 से 9 दिन, इसमें आप अच्छा खाना खाएं, कार्ब रिलेटेड खाना खाएं, दाल, चावल, रोटी, जो खाना खा सकते हैं खाइए। कोई भी लेकिन नया चीज़ आप उसमें ऐड ना करें। आपका क्वांटिटी थोड़ा-सा ज़्यादा होने से भी चलेगा। आपका अगर वेट 1-2 किलो अगर ज़्यादा भी होता है, तो उससे कोई दिक्कत नहीं होगा, बल्कि वो आपको हेल्प करेगा रेस के दिन में। सबसे पहले आपको ये समझ लेना है कि अब ये जैसे आप टेपरिंग वीक में रेस्ट ले रहे हो, आप देखोगे कि अगर आप अपना बॉडी का वेट मेज़र कर रहे हो, तो वो 1-2 किलो अधिक रहता है। उससे आपको कोई घबराने का ज़रूरत नहीं है, क्योंकि वो आपका मसल रिकवर हो रहा है, बॉडी के अंदर एनर्जी आ रहा है। हम लोग जनरली जब वर्कआउट करते हैं, तो हमारा जो पानी का कंटेंट कम हो जाता है बॉडी से, इसलिए हमारा वेट कम होता है। लेकिन अभी आप क्योंकि खाना-पीना अच्छा कर रहे हो, पानी वगैरह पी रहे हो अच्छे से, तो इसलिए आपका वेट 1 या 2 किलो अधिक दिखा रहा है। तो इसमें आपको कोई घबराने का ज़रूरत नहीं है, ये बल्कि अच्छा वेट है, ये आपको हेल्प करेगा टाटा मुंबई मैराथन रेस डे के दिन। तीसरा चीज़ है कि आपके बॉडी में कोई भी पेन होना नहीं चाहिए। अगर कोई मसाज करना है, तो आप मसाज भी कीजिए बॉडी का। रेस डे से पहले आप कम से कम 3 से 4 दिन पहले आप अगर अपना जो लास्ट मसाज वगैरह करना है, तो वो करा सकते हैं। बॉडी को रिकवर होने दीजिए। क्रॉस ट्रेनिंग करना है तो साइक्लिंग, स्विमिंग वो भी कीजिए, लेकिन उसका आप वॉल्यूम कम रखें। साइक्लिंग इतना ही कीजिए जितना कि आपका शरीर में एक बैलेंस बैठे, आपको एक फील गुड फैक्टर आए। ऐसा ना हो कि आप 100 किलोमीटर, 200 किलोमीटर साइक्लिंग कर रहे हैं, इसका कोई भी ज़रूरत नहीं है। आप अगर दिन में 8 किलोमीटर, 10 किलोमीटर भी साइक्लिंग करते हैं, या 45 से 30 मिनट से 1 घंटा करते हैं, तो वो भी काफ़ी है। तो ये हो गया आपका वर्कआउट से रिलेटेड इंफॉर्मेशन। दूसरा चीज़ हो गया, आप सबसे पहले फाइंड आउट कीजिए कि टाटा मुंबई मैराथन में अगर आप हाफ मैराथन दौड़ रहे हैं, तो उसका एलिवेशन प्रोफाइल क्या है। अगर आप फुल मैराथन दौड़ रहे हैं, तो फाइंड आउट कीजिए कि आपका एलिवेशन प्रोफाइल क्या है, और उस हिसाब से आप डिसाइड कीजिए कि आपको क्या पेस में दौड़ना है। हालांकि अभी आपने ट्रेनिंग इतना अच्छा तो कर रखा होगा कि आपको पता ही होगा क्या टाइम पे आपको फिनिश करना है, और उस हिसाब से उसके लिए क्या पेस बैठता है, वो अभी आप समझ आ चुका होगा। तो मैं आपको ये बता दूं कि मैं पिछला साल जो फुल मैराथन किया था, ये मेरा टाइमिंग डिटेल्स हैं। आप देखेंगे कि ये पूरा रूट फ्लैट रहता है। सिर्फ आपको 10 किलोमीटर में एक एलिवेशन मिलेगा,
और आपको 36 किलोमीटर में एक एलिवेशन मिलेगा। बस यही 2 एलिवेशन है जिसमें कि आपको थोड़ा सा स्लो दौड़ना है, बाकी पूरे रूट आपका 0, 1, -1, 2 यही एलिवेशन रहेगा, तो आप बहुत अच्छी तरीके से स्पीड में आप रन कर सकते हैं। तीसरा चीज हो गया कि जो पेस को आपको मेंटेन करना है, वो आपको इवन पेस रखना है या नेगेटिव स्प्लिट करना है या पॉजिटिव स्प्लिट करना है। नेगेटिव स्प्लिट का मतलब ये है कि आप लास्ट के तरफ फास्ट दौड़ते हैं, आपका जो अंत होता है वो काफी फास्ट होता है। शुरुआत के टाइम पे आप स्लो थोड़ा सा स्टार्ट करते हैं। पॉजिटिव स्प्लिट का मतलब ये है कि आप जब रेस स्टार्ट करते हैं तो काफी फास्ट जाते हैं और लास्ट के तरफ आप स्लो होते जाते हैं। तो कुल मिला के आपने ये स्ट्रेटेजी तो बना ही रखा होगा, क्योंकि आपने ट्रेनिंग अच्छा से किया हो तो आपको ये तो पता ही होना चाहिए कि आपको पॉजिटिव स्प्लिट में दौड़ना है, नेगेटिव स्प्लिट में दौड़ना है या इवन स्प्लिट में दौड़ना है। ये इंफॉर्मेशन आपको जरूरत पड़ेगा। तीसरा हो गया आपका जो वेदर कंडीशन। मुंबई का वेदर बहुत ही अच्छा रहता है, ह्यूमिडिटी होगा बट उतना नहीं होगा कि आपको दिक्कत रहेगा, तो इसलिए ये बहुत ही अच्छा वेदर रहेगा, आपको बहुत ही अच्छा रेस होगा और आपको किसी तरीके का कोई भी दिक्कत नहीं होने वाला है। चौथा हो गया आपका जो हाइड्रेशन। जनरली टाटा मुंबई में रूट में पानी मिलते हैं, कहीं कहीं पर फास्ट एंड अप मिलता है, लेकिन आप कोशिश करें कि आप पानी ना कैरी करें, क्योंकि पानी का आपको कोई भी दिक्कत नहीं होगा, वहां पर बॉटल मिलेगा, आप बॉटल से अपना पानी पी सकते हैं। अगर आपको हाइड्रेशन में अपना नींबू पानी लेना है या ओआरएस लेना है, इलेक्ट्रल पाउडर लेना है या कोई रिलोड जेल जो भी लेना है, वो आप छोटे से बॉटल में कैरी करें ताकि वो कुछ किलोमीटर आपका साथ देगा। तो ये स्ट्रेटेजी आपको अभी से डिसाइड करें और फाइंड आउट करें कि कौन सा चीज आपको लेना है रेस के दौरान। बॉटल अगर आप ज्यादा बड़ा कैरी करेंगे तो आपका रनिंग पोस्चर बिगड़ेगा। अगर आप छोटा बोतल बोतल लेंगे तो आपको हर जगह थोड़ा सा रुक के या स्लो पेस करके पानी उठाना पड़ेगा। तो इस हिसाब से आप आइडेंटिफाई करें कि आप कितना बड़ा बॉटल लेंगे। जनरली 100 ml का बॉटल बहुत ज़्यादा होता है, उतना में आपका आराम से काम चल जाएगा। उसमें आप नींबू पानी लें, ओआरएस लें, इलेक्ट्रल पाउडर लें या रिलोड लें, जो भी लें आप उसमें ले सकते हैं। अगर आपको सॉल्ट टैबलेट लेना है वो भी आप ले सकते हैं, आप उसके लिए विशेष ध्यान रखें। अगर आप उसको पॉकेट में रखते हैं तो वो फटने का बहुत चांस रहता है, तो इसलिए आप उसको कोई पॉलीथीन में रैप करके लें या कोई डब्बा, छोटा सा डब्बा होगा उस पर आप कवर करके उसको लें ताकि आप उसको यूज कर सकते हैं। जेल कौन सा यूज करना है ये सबसे इंपॉर्टेंट है, क्योंकि फुल मैराथन, हाफ मैराथन 10 किलोमीटर में हम जब रनिंग करते हैं तो हमारा एनर्जी डिप्लीट होता है। तो अभी ट्रेनिंग जो आप किए होगे तो इसमें आपको ये तो पता चल गया होगा कि कौन सा जेल आपको यूज करना है। आपको फास्ट एंड अप यूज करना है या यूनिवेट का यूज करना है या जीयू यूज करना है या मॉर्टिन यूज करना है या और कुछ यूज करना है, तो उसका इंफॉर्मेशन आपको पता होना चाहिए। कितने किलोमीटर पे जेल लेना है, रेस के पहले लेना है या नहीं लेना है, ये आपको पता लगाना पड़ेगा। अभी क्योंकि आपने ट्रेनिंग कर रखा है तो मैं उम्मीद करता हूं दोस्तों कि आपको ये तो पता होगा कि कौन सा जेल लेना है, कितने किलोमीटर में लेना है, उसका फ्रीक्वेंसी क्या है, ये आपको समझ में होना चाहिए, ताकि इस हिसाब से आप अपना जो रेस का जो पूरा प्रॉपर शेड्यूलिंग प्लान वो आप कर चुके हैं। तो ये 4 से 5 चीज जो हाइड्रेशन में आपको देखना पड़ेगा। नेक्स्ट आता है रूट में कुछ खाना पीना करना है क्या। देखिए रूट पे उनका बिस्किट्स रहेगा, चॉकलेट्स वगैरह भी रहते हैं, लेकिन आपको कुछ कैरी करने का जरूरत नहीं है, आप आराम से अपना दौड़ें। उसमें केला भी रहता है, तो आप रनिंग के बीच में अगर आप कुछ यूज करना चाहते हैं तो कर सकते हैं। आप केला का सेवन कर सकते हैं, बिस्किट खा सकते हैं, चॉकलेट छोटा जो रहता है लेमन फ्लेवर का, ऑरेंज फ्लेवर का, उसको भी आप खा सकते हैं। तो इस हिसाब से आपका हाइड्रेशन और न्यूट्रिशन में कोई भी दिक्कत आने वाला नहीं होना चाहिए। चौथा हो गया आपका शॉर्ट कौन सा पहनना है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आपने अभी तक जो ट्रेनिंग कर रखा होगा इसमें ये तो आपको पता होगा कि आपने शॉर्ट्स कौन सा पहनना है। आपको टाइट पहनना है, नहीं पहनना है, अंडरवेयर पहनना है, नहीं पहनना है, कौन सा पहनना है, ये सब आपको इंफॉर्मेशन अभी तक पता हो जाना चाहिए। आप जो टी शर्ट पहनोगे उसका भी पता होना चाहिए कि आप कौन सा टी शर्ट पहनोगे, क्योंकि बहुत सारे में वेंटिलेटेड होता है और वो उसमें दौड़ने में काफ़ी मज़ा आता है। तो अभी तक मैं उम्मीद करता हूं दोस्तों कि ये शॉर्ट, अंडरवेयर और आपका जो
टी शर्ट है, इसका आपको बिल्कुल इंफॉर्मेशन रहेगा कि आप कौन सा ये टी शर्ट, शॉर्ट्स और अंडरवेयर आप रेस डे के दिन पहनोगे। तो ये आप आइडेंटिफाई कर लें और उसको संभाल के रखें। पांचवा जो चीज हो गया वो हो गया, आपको अगर कोई वैसलीन वगैरह लेना हो, बोरोप्लस वगैरह लेना हो या तेल लेना हो तो वो आप रखें अपने पास, क्योंकि रनिंग करते समय 42 किलोमीटर 21 किलोमीटर में बहुत चांसेस है कि आपके जो प्राइवेट पार्ट्स हैं या जो आपके जो निपल्स वगैरह हैं ये छिलने के बहुत ज़्यादा चांसेस होते हैं। इनफैक्ट बहुत बार हमारे जो अंडर आर्म है ये भी छिल जाता है। तो इसके लिए आप वैसलीन, बोरोप्लस या नारियल ऑयल यूज़ करें, अच्छे तरीके से उसको यूज़ करें बिफोर द रन, और देखें कि आपका ये कोई भी दिक्कत होने वाला नहीं है। आप सॉक्स कौन सा पहनोगे ये भी आपको इन्फॉर्मेशन पता होना चाहिए। जूता कौन सा पहनोगे, आप कार्बन प्लेट में नाइकी पहनोगे, एडिडास पहनोगे या नॉर्मल शूज पहनोगे, कौन सा पहनोगे ये इन्फॉर्मेशन आपको बिल्कुल अभी तक क्लियर होना चाहिए, क्योंकि ये सेम चीज आप अपना रेस डे के दिन यूज करोगे और यही सब चीज है जिससे कि आपका एक बेहतरीन टाइमिंग आता है और आपका रेस बहुत कंफर्टेबल होता है। इसके बाद जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है वो आपका मेंटल फिटनेस और कॉन्फिडेंस। तो ये मेरा सबसे पर्सनल और सबसे फेवरेट एरिया है। मैं ये समझता हूं कि हर रेस को इंसान अपना दिमाग से दौड़ता है। जो 42 किलोमीटर का डिस्टेंस है ये हमेशा हम अपने दिमाग से दौड़ते हैं। 10 किलोमीटर का जो डिस्टेंस है, 21 किलोमीटर का जो डिस्टेंस है, इसको हम अपना दिमाग से दौड़ते हैं। तो दिमाग से कैसे दौड़ते हैं, आप इसको क्या करें, जैसे 42 किलोमीटर है इसको 4 पार्ट्स में डिवाइड कर लें, 10 किलोमीटर 10 किलोमीटर 10 किलोमीटर और 10 किलोमीटर। तो ये तो मैंने आपको एक एग्जाम्पल के तौर पर बताया, लेकिन आप अपना जो रेस है, जो डिस्टेंस है, उसको उसी तरीके से ब्रेक करें छोटे छोटे सेगमेंट्स में, और कोशिश करें ये छोटे छोटे सेगमेंट्स जब आप फिनिश करें तो आप थोड़ा सा खुश होएं। आप ये ट्रैक करें कि आप जो अपना जो टाइमिंग है उसके वो ट्रैक पे है या नहीं है। जैसे एग्जाम्पल के तौर पर अगर आपने 10 किलोमीटर 40 मिनट में कर लिया, इसका मतलब ये कि आप ट्रैक पे हैं सब 3 का। दूसरा 10 किलोमीटर अगर आपने मान लीजिए 2 मिनट ज्यादा लगाए, यानी 42 मिनट लगाए, तो इसका मतलब है आप 2 मिनट अभी डिले में कर रहे हो, तो वो 2 मिनट को आपको एडजस्ट करना है तीसरा जो 10 किलोमीटर का जो सेगमेंट होगा। तो इस तरीके से आप अपना जो डिस्टेंस है उसको डिवाइड करें, उसको ब्रेक डाउन करें और कोशिश करें उसको एक टाइम पे उसको अचीव करने के लिए। तो इस हिसाब से आपका जो पूरा जो गोल टाइम है वो अचीव हो जाएगा। आप अपने ऊपर कॉन्फिडेंस रखें, क्योंकि आपने 1 2 3 महीने का ट्रेनिंग कर रखा होगा, आपने हर तरीके का रन कर रखा होगा, फास्ट रन, लॉन्ग रन, स्लो रन, इंटरवल रन्स, स्पीड रन्स, हार्ट रेट रन्स, हिल रन्स, ये सारे रन्स कर रखे होंगे, जिसके हिसाब से आपको ये कॉन्फिडेंस आएगा। अभी आप कुछ भी नया ट्राई ना करें, आप अपना जो ट्रेनिंग के ऊपर भरोसा रखें, अपने ऊपर भरोसा रखें। आप देखेंगे कि आपका बहुत ही अच्छा टाइमिंग आएगा टाटा मुंबई मैराथन में, और आपको ये जरूर एक बहुत अच्छा सरप्राइज देगा। आपको बहुत ही अच्छा लगेगा कि मैंने ये रेस किया और मैं इससे मेरा अच्छा टाइमिंग आया। तो मैं उम्मीद करता हूं दोस्तों कि ये जो सेकंड वाला सेगमेंट में आपको पूरा इंफॉर्मेशन मिल गया होगा कि आपको ये रेस को अप्रोच कैसे करना है। अब मेरा जो तीसरा सेगमेंट है मैं उसके ऊपर आता हूं, और मेरे जो टीम से जो 14 से 15 लोग जो ये रेस दौड़ेंगे 21 किलोमीटर और 42 किलोमीटर, मैं उनका नाम बता देता हूं। तो मेरे टीम से दोस्तों, सचिन जी जो महाराष्ट्र से हैं 42 किलोमीटर दौड़ेंगे, तृप्ति जी उड़ीसा से 21 किलोमीटर दौड़ेंगे, रविंदर जी जो राजस्थान से हैं 42 किलोमीटर दौड़ेंगे, राघव जी जो उत्तर प्रदेश से हैं ये 21 किलोमीटर दौड़ेंगे, सुमेर जी जो हैदराबाद से हैं 21 किलोमीटर दौड़ेंगे, भूपेंद्र जी जो कि उत्तराखंड से हैं 42 किलोमीटर दौड़ेंगे, बिपिन सिंह जी जो मुंबई से हैं 42 किलोमीटर दौड़ेंगे, नवकांत गोगोई जो कि आसाम से हैं 42 किलोमीटर दौड़ेंगे, संदीप जी जो मुंबई से हैं ये 21 किलोमीटर दौड़ेंगे, प्रदीप परिडा जी हैदराबाद से 21 किलोमीटर दौड़ेंगे, अभिलाषा जी पुणे से ये 21 किलोमीटर में दौड़ेंगे, गुरु शुक्ला जी मुंबई से ये 42 किलोमीटर दौड़ेंगे, अतुल जी दिल्ली से 21 किलोमीटर दौड़ेंगे, आदित्य देवी जी हैदराबाद से 42 किलोमीटर दौड़ेंगे, मयूर चिंतामणि जी मुंबई से 21 किलोमीटर दौड़ेंगे, और डमरूधर जी उड़ीसा से 42 किलोमीटर दौड़ेंगे। तो ये जितने भी धावक हैं इन्होंने मेरे से ट्रेनिंग लिया, 2 से 3 महीने का अच्छे से इन्होंने ट्रेनिंग लिया और अभी ये टाटा मुंबई मैराथन दौड़ने वाले हैं।
मैं जो अभी दूसरा जो सबसे बड़ा इवेंट जिसके लिए मैं तैयारी करवा रहा हूँ वो है न्यू दिल्ली मैराथन, जो कि फरवरी 23 को आने वाला है। या आप टाटा अल्ट्रा अगर करना चाहते हैं तो मैं भी उसमें पार्टिसिपेट कर रहा हूँ, आप मेरे साथ जुड़ सकते हैं। अगर आपको ये ट्रेनिंग चाहिए दोस्तों तो आप मेरे से संपर्क करें, ये मेरा व्हाट्सअप नंबर है, आप मेरे को पिंग करें। आप अपना नाम, एज, लोकेशन और कौन सी डिस्टेंस की तैयारी करना चाहते हैं ये मुझे बताएं, मैं आपको उसमें ट्रेनिंग आपको दे दूंगा। उसमें एक मिनिमम शुल्क रहेगा जो कि वन टाइम फीस रहेगा, बट उसमें आप 2-3 महीना बहुत अच्छी तरीके से आप उसमें ट्रेनिंग कर सकते हो। तो मैं उम्मीद करता हूं दोस्तों कि ये वीडियो आपके बहुत काम में आया होगा। अगर आपको अच्छा लगा होगा तो आप मुझे कमेंट करें। अगर आपका कोई भी क्वेश्चन हो, क्वेरी हो, डाउट हो, ये आप मुझे क्वेश्चन में पूछें, मैं उसको क्लियर कर दूंगा। नमस्कार।